नमस्कार और स्वागत है आपका ऑडियो पुस्तक में, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं दिल से। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी किताब का सारांश जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी खूबसूरत किताबें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब हम मिलकर खोलते हैं द सीक्रेट का पहला अध्याय, रहस्य का रहस्य। नमस्ते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा सा है? जैसे आप कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन बार बार हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जो सदियों से दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सफल और प्रभावशाली लोगों ने जाना, अपनाया और अपनी जिंदगी को वैसा बनाया जैसा वे चाहते थे। इस रहस्य को कहते हैं द सीक्रेट और यही इस किताब का नाम भी है। इस किताब का पहला अध्याय हमें उस शक्तिशाली सच्चाई से मिलवाता है जिसे शायद अब तक आप नजरअंदाज करते आ रहे थे। मैं भी करती थी, लेकिन जब मैंने इसे जाना तो मेरी सोच और फिर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आइए मैं आपको इस अद्भुत रहस्य की शुरुआत से सब कुछ विस्तार से बताती हूँ, अपने ही शब्दों में, दिल से। अध्याय 1, रहस्य का रहस्य। सबसे पहले लेखिका रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि दुनिया के कई महापुरुष जैसे न्यूटन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, प्लेटो, सबने इस एक रहस्य को अपनी अपनी तरह से जाना और जिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये रहस्य आम लोगों तक कभी ठीक से नहीं पहुंचा। शायद इसलिए क्योंकि समाज ने हमें सिखाया कि मेहनत ही सब कुछ है, जबकि मेहनत को सही दिशा देने वाला विचार वही हम भूल गए। रोंडा कहती हैं जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। जी हाँ, आपने जो अभी तक अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचा, वो सब कहीं ना कहीं आज आपके जीवन में मौजूद है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप पूछेंगे ये सोच हमारे जीवन को कैसे बनाती है? तो मैं आपको बताती हूँ, ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है और आप भी एक चुंबक हैं। जो आप सोचते हैं उसी तरह की चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसे ही कहते हैं आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लगातार ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो क्या होता है पता है? ब्रह्मांड वही चीजें वापस आपकी ओर भेजता है और आप उस नकारात्मकता के चक्र में उलझते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दें, अगर आप सोचें मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में शांति और प्यार है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही भावनाएं, वही अनुभव आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। विचारों की तरंगे। रोंडा हमें ये समझाती हैं कि हमारे विचार सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजे जाने वाले संकेत हैं। जैसे रेडियो से तरंगे प्रसारित होती हैं, वैसे ही हमारा मन भी हर सेकंड विचारों की तरंगे भेजता रहता है। आपके विचार जितने गहरे और भावनाओं से भरे होंगे, उतना ही तीव्र उनका असर होगा। इसलिए अगर आप किसी चीज की सच्चे मन से कल्पना करते हैं और उसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो अभी आपके पास है, तो ब्रह्मांड भी उसे आपके पास लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब मैं हर सुबह उठकर यही सोचती थी कि आज भी वही काम, वही भाग दौड़, कोई खुशी नहीं, तो मेरा दिन वैसा ही बीतता था। लेकिन जब मैंने इसे बदलकर कहा कि आज का दिन शानदार होगा, कुछ अच्छा जरूर होगा, तो यकीन मानिए छोटे छोटे चमत्कार रोज घटने लगे। ब्रह्मांड ना नहीं जानता। ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी और शायद आप भी। रोंडा कहती हैं कि ब्रह्मांड ना को पहचानता ही नहीं है। अगर आप सोचते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड बस कर्ज शब्द को पकड़ता है और आपको उसी तरह के अनुभव देता है। तो क्या करें? हमें अपनी भाषा, अपने शब्द और अपने विचार इस तरह बदलने होंगे कि वो हमेशा सकारात्मक, स्पष्ट और वर्तमान काल में हों। मत कहिए मैं बीमार नहीं होना चाहता, कहिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मत कहिए मुझे धोखा मत देना, कहिए मुझे भरोसेमंद लोग मिलते हैं। क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपका यथार्थ बनता है। विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। अब आते हैं सबसे जरूरी और रोमांचक हिस्से पर, विजुअलाइजेशन। रोंडा हमें बताती हैं कि अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे अपनी आंखों के सामने देखना होगा, अपनी कल्पना में।
मैंने इसे तब समझा जब मैंने एक दिन सिर्फ मजे में अपनी ड्रीम कार की कल्पना की, उसकी चमक, उसकी सीट की खुशबू, उसकी स्पीड, सब कुछ। और कुछ ही महीनों में जब मेरी सैलरी बढ़ी और मुझे एक शानदार ऑफर मिला, वही कार मेरे सामने खड़ी थी। क्या ये जादू था? नहीं, ये मेरी सोच का कमाल था। इसलिए रोंडा कहती हैं, जो आप देख सकते हैं अपने मन में, वो आप पा सकते हैं अपने जीवन में। भावनाएं, आपकी दिशा सूचक। आपके विचारों की दिशा का सबसे अच्छा संकेतक हैं आपकी भावनाएं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे उत्साह, प्रेम, विश्वास, उम्मीद, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। और जब आप बेचैनी, डर, चिंता या गुस्सा महसूस करते हैं, तो शायद आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है। रोंडा कहती हैं, अपने मन को एक गार्ड की तरह देखिए जो आपकी भावनाओं की निगरानी करता है। अगर आप उदास हैं, तो खुद से पूछे, मैं अभी क्या सोच रही हूँ? और फिर उस सोच को बदल दीजिए। 3 जादुई कदम। आस्क, बिलीव, रिसीव। इस अध्याय का अंत रोंडा 3 सरल लेकिन शक्तिशाली कदमों से करती हैं। मैंने इन्हें अपनाया है और सच कहूं, ये काम करते हैं। पहला, पूछो यानी आस्क। ब्रह्मांड से अपनी इच्छा साफ साफ मांगो, बिना डर, बिना संकोच। दूसरा, विश्वास करो यानी बिलीव। ऐसे भरोसा रखो जैसे वो चीज तुम्हारी हो चुकी है, कोई शक मत रखो। और तीसरा, प्राप्त करो यानी रिसीव। खुश रहो, उत्साह में रहो, जैसे आपने उसे पा लिया है। उस भावना को जियो। बस यही है, ये है वो रहस्य जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मेरा अनुभव और आपकी शुरुआत। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी तो मुझे लगा ये शायद थोड़ी काल्पनिक है। लेकिन जब मैंने इसे आजमाना शुरू किया, सोचने का तरीका बदला, विजुअलाइजेशन करने लगी, आभार जताना शुरू किया, तो जिंदगी सचमुच बदलने लगी। और अब जब मैं आपको ये सब बता रही हूँ, तो दिल से चाहती हूँ कि आप भी इस यात्रा पर चलें, अपने विचारों को प्रेम और आशा से भरें, और देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। आप खास हैं, आप योग्य हैं, और आप सब कुछ पा सकते हैं अगर आप अपने विचारों को सही दिशा दें। तो बताइए, आप क्या आकर्षित करना चाहती हैं आज? ध्यान दीजिए अपने विचारों पर और बनाइए अपना भविष्य खुद के हाथों से। आप खास हैं, आप योग्य हैं, और आप सब कुछ पा सकते हैं अगर आप अपने विचारों को सही दिशा दें। अगर आपको ये सुनकर कुछ भी अच्छा महसूस हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव लिखें और ऑडियो पुस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आराध्या, फिर मिलेंगे किसी और किताब के पन्नों के साथ। तब तक के लिए सोचिए सुंदर, देखिए सुंदर, और पाइए वो सब जो आप सच में चाहते हैं। नमस्कार।